नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया ए मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मिलते हैं आज के नए अपडेट के साथ में। और आज का नया अपडेट होने वाला है बहुत ही खास। साथियों, पेटूपे सोशल फाउंडेशन को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस संस्था में आप किस तरह से अपना पद पा सकते हैं, रॉयल्टी अचीव किस तरह से कर सकते हैं। रॉयल्टी अचीव करने के लिए क्या आपको कार्य करना पड़ता है, कितनी समाज सेवा आपको यहाँ पर करनी है, उन सब बातों की चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। और साथियों, साथ ही अन्य जो एनजीओ संस्था चल रही है, जो समाज सेवा के नाम पर लोगों के साथ धोखा कर रही है, उन संस्थाओं के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साथियों, बने रहिए वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन आप प्रेस कर दीजिए। साथियों, मेरे द्वारा आप तक रोजाना नया अपडेट पहुंचाया जा रहा है। विज्ञप्तियों को लेकर सभी तरह की जो भर्तियां होती है, वो सभी जानकारी आप तक पहुंचती है। और पेटूपे सोशल फाउंडेशन को लेकर सभी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचती हैं। साथियों, आज पेटूपे सोशल फाउंडेशन को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं, एक तुलनात्मक चर्चा करेंगे। कल ही साथियों एक एनजीओ की ओर से मेरे पास फ़ोन आया। जैसा कि आपको पता है, मेरे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर हैं, मेरे मोबाइल नंबर भी हैं, स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। तो किसी एनजीओ संस्था की कोई समाज सेविका थी, उन्होंने मेरे पास कॉल किया। हालांकि मैं उन्हें समाज सेविका नहीं कहूँगा, क्योंकि वो मार्केटिंग कर रही हैं। न जाने किस कंपनी के प्रोडक्ट समाज सेवा के नाम पर सेल कर रही हैं और लोगों से करवा रही हैं। समाज सेवा के नाम पर जो प्रोडक्ट वो सेल कर रही हैं, उस प्रोडक्ट सेल से जो इनकम जो प्राप्त होती है, उस इनकम में बहुत ही ज़्यादा लुभावना प्रस्ताव लोगों को दिया जा रहा है। साथियों, ऐसी कई सारी एनजीओ संस्थाएं और भी हैं, जिनके नाम मैं इस वीडियो में नहीं लूँगा। नाम तो मैं किसी भी एनजीओ का नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ पेटूपे सोशल फाउंडेशन से मतलब है, जो कि वास्तविकता में नीति आयोग द्वारा रजिस्टर्ड और नीति पर काम कर रही है। पिछले 5 साल से ईमानदारी से काम कर रही है। लेकिन जो अन्य संस्थाएं हैं, जो समाज सेवा के नाम पर लोगों के साथ छलावा कर रही है, ऐसे उन एनजीओ संस्था वालों से कहूँगा कि क्यों लोगों को आप समाज सेवा के नाम पर ठग रहे हैं, क्यों उन्हें झूठे सपने दिखा रहे हैं। मीडिया भी अंधी होकर बैठी हुई है। इन संस्था वालों को पता नहीं है, मीडिया बाल की खाल निकाल लेती है। पता नहीं आप कौन से प्रोडक्ट हैं, कहाँ से बन रहे हैं, आपके कहाँ आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, और आप उन्हें सेल कर रहे हैं। और समाज सेवा के नाम पर आप उनकी अनुदान राशि की रसीद आप बना रहे हैं। साथियों, पेटूपे सोशल फाउंडेशन एकमात्र हिंदुस्तान की ऐसी अग्रणी एनजीओ संस्था है, जो किसी तरह का कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करती समाज सेवा के नाम पर। यहाँ वास्तविकता में बहन बेटियों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया जाता है। कन्या के जन्म पर अच्छी सहयोग राशि दी जाती है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर, अंग भंग होने पर, इन सभी कार्यों में बहुत अच्छी समाज सेवा पेटूपे सोशल फाउंडेशन द्वारा की जा रही है। लेकिन अन्य जो संस्थाएं हैं, जिनकी ओर से कल मेरे पास कॉल आया और मुझे लोक लुभावन प्रस्ताव देने लगे, ऐसे वो एनजीओ संस्था पता नहीं किस तरह के घटिया प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। और एमएलएम कंपनियों की तरह, बिल्कुल एमएलएम कंपनियों की तरह वहाँ पर उनके लेवल बने हैं। उन लेवल बनाकर उनको कार, मोटर, इस तरह के लोक लुभावन वहाँ प्रस्ताव लोगों को दिए जा रहे हैं। जब आपको प्रोडक्ट ही सेल करना है, तो आप कंपनी के नाम से कीजिए ना, क्यों समाज सेवा के नाम से आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जब प्रोडक्ट ही सेल करना है, आपको प्रोडक्ट ही बेचना है, तो क्यों समाज सेवा का नाम दे रहे हैं आप, क्यों सामाजिक सेवा ट्रस्ट कर रहे हैं आप। साथियों, इस मायने में देखें तो पेटूपे सोशल फाउंडेशन वास्तविकता में अग्रणी संस्था है, जो किसी भी तरह के, किसी भी कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करती। सिर्फ सामाजिक सद्भावना की भावना से समाज सेवा को प्रेरित करती है, समाज सेवा के लिए लोगों को अग्रसर करती है। समाज सेवी लोग यहाँ आते हैं और समाज सेवा करते हैं। यहाँ पर किसी भी बहन बेटी के साथ आज 5 साल में, संस्था को 5 साल से ज़्यादा समय हो गया, किसी भी बहन बेटी के साथ आज तक कोई धोखा नहीं हुआ। हाँ, कुछ असामाजिक तत्व
सभी जगह होते हैं जो समय पर फॉर्म ऑनलाइन नहीं करते, तो उस वजह से किसी बहन बेटी को या किसी की दुर्घटना में या किसी न किसी तरह की कोई परेशानी थोड़ी बहुत हो जाती है। लेकिन फिर भी संस्था और संस्था के समाज सेवी लोग इस सिचुएशन को समझते हैं और समय पर फॉर्म जिनका ऑनलाइन नहीं हुआ, कुछ समय बाकी रह जाता है संस्था के नियमों के अनुसार जो समय होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भी संस्था उन पर गौर करती है और सहायता करती है। ये है पेड टू पेड सोशल फाउंडेशन। तो साथियों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही कहना था कि इस तरह लोग एनजीओ के नाम पे यदि कोई आपके पास में कोई लोक लुभावन प्रस्ताव लेकर आता है तो साथियों बचिए, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है। मीडिया वाले जब बाल की खाल निकालेंगे, जब पीछे पड़ेंगे, तो वो संस्था फ्रॉड साबित होगी, बंद हो जाएगी। साथियों, मैंने सर्च किया, नीति आयोग की लिस्ट पर उनका नाम दूर दूर तक नहीं है, न कोई ATG का रजिस्ट्रेशन मुझे दिखा पाए, न उनके पास BRN UAN नंबर कुछ नहीं है। सिर्फ उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाया, जो कि आजकल कहीं पर भी हो जाता है रजिस्ट्रेशन। लेकिन सबसे बड़ी बात, नीति आयोग द्वारा जो NGO संस्थाओं की सूची है, उसमें उस संस्था का कहीं पर भी नाम नहीं था। सिर्फ मुझे पेड टू पेड सोशल फाउंडेशन का नंबर पेज नंबर 38 के सीरीज नंबर 58 पर मिला, जो कि वास्तविकता में कार्यरत है पेड टू पेड सोशल फाउंडेशन। साथियों, चर्चा करते हैं आज की वीडियो में जो आज का जो उद्देश्य लेकर हम आए हैं। साथियों, यहाँ पर आप कोऑर्डिनेटर का पद पर वेतन जो प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए साथियों देखिए स्क्रीन पर आप। साथियों, आप जब 750 ग्रुप ए और ग्रुप बी में आप फॉर्म भरते हैं, यहाँ पर 2 ग्रुप बनाए हैं इस संस्था ने। 2 ग्रुप में मिलकर आप समाज सेवा करते हैं। 2 ग्रुप में आप फॉर्म भरकर किसी बहन बेटी को कन्यादान, कन्या जन्म या किसी को दुर्घटना मृत्यु या अंग भंग या बीमारी किसी भी तरह से सहायता दिलवाते हैं। तो 2 दल आपके पास बनाए हैं सहयोगार्थ, जहाँ पर आपके जैसे समाज सेवी साथ में लेकर सहयोग करते हैं। तो 750 2 ग्रुप में जब आप फॉर्म भर देते हैं, तब आपको 5,000 से 20,000 रुपये तक आपका जो पेमेंट है, वेतन है, तनख्वाह है, वो आपको मिलती है। साथियों, इस तनख्वाह को लेने के लिए, इस वेतन को लेने के लिए आपको 1 महीने में दोनों ग्रुप में 100 फॉर्म भरना अनिवार्य है। 100 फॉर्म आप जब भरते हैं, तो आप इस संस्था में कोऑर्डिनेटर का पद लेने के लिए यहाँ पर काबिल हो जाते हैं। और इसी तरह से एरिया मैनेजर का पद पर आप जो पहुँचते हैं और एरिया मैनेजर का वेतन लेने के लिए जब दोनों ग्रुप में आप और आपके दोनों ग्रुप द्वारा 5-5 हज़ार फॉर्म जब हो जाते हैं, जो कि आपके जैसे सक्रिय समाज सेवी जब आपके साथ आते हैं, तो ये 5-5 हज़ार फॉर्म का जो यहाँ पर लक्ष्य है, ये हो जाता है, आसानी से हो रहा है। और जब 5-5 हज़ार फॉर्म आपके दोनों ग्रुप में हो जाते हैं, तो साथियों आपको 20,000 से 2 लाख रुपए तक का वेतन आपको मिलता है। ये आपके कार्य करने का वेतन है साथियों, समाज सेवा करने की तनख्वाह है। यहाँ अन्य संस्थाओं की तरह आपको गाड़ी, बंगला, घोड़ा ये इस तरह का लोक लुभावन प्रस्ताव नहीं दिया जाता है। यहाँ आपके कार्य पर आपको मेहनत का तनख्वाह मिलती है, पेमेंट मिलता है और संस्था द्वारा आपको समाज सेवा करने के लिए फंड मिलता है। संस्था आपको फंड देती है, पैसे देती है समाज सेवा करने के लिए, और उस पैसे से आपको समाज सेवा करके दिखानी पड़ती है। समाज सेवा के प्रूफ देने पड़ते हैं। ये है NGO संस्था, जहाँ पर समाज सेवा करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, उससे समाज सेवा वास्तविकता में की जा रही है। लेकिन जहाँ कल मेरे पास जिस NGO संस्था से जो लोक लुभावन प्रस्ताव आए, वहाँ पर साथियों ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर बस आप सिंगल लेग कर रहे हैं और आपको 100 रुपये, 80 रुपये, 10 लेवल तक आपको उसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं। जितना रीसेल प्रोडक्ट होगा उससे आपको जो इनकम होगी वो आपको मिलेगी। इस तरह के मतलब कंपनियों की तरह, MLM कंपनियों की तरह वहाँ पर उस संस्था ने मुझे प्रस्ताव दिए। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से संस्था से कहना चाहूँगा कि समाज सेवा के नाम पर लोगों के साथ धोखा मत कीजिए। वास्तविकता में समाज सेवा कीजिए, जिस तरह से पेड टू पेड सोशल फाउंडेशन कर रहा है। और इसी तरह से साथियों,
जब आप ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं तो इस पद पर आने के लिए जो आपको वेतन मिलता है, उसके लिए आपके जो 2 दल हैं, 2 ग्रुप हैं, उसमें 25-25 हज़ार जब आप फॉर्म भर देते हैं, फिर किसी बहन बेटी के लिए, किसी के भी लिए जब आप 25-25 हज़ार फॉर्म भरते हैं, तब तब साथियों आपको 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का वेतन संस्था द्वारा यहाँ से मिलता है आपके कार्य करने के लिए। जब आप कार्य करते हैं तो उसका मेहनताना मिलना चाहिए और संस्था देती है आपको। इसी तरह से साथियों यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि एरिया मैनेजर पद के लिए जब 5-5 हज़ार फॉर्म दोनों दल में हो जाते हैं, तब आपको 20 हज़ार से 2 लाख रुपए तक की तनख्वाह लेने के लिए 500 फॉर्म दोनों ग्रुप में 1 महीने के अंदर होना अनिवार्य होता है। इसी तरह से ब्रांच मैनेजर पद पर जब आप पहुंचते हैं, तब आपको 5,000 फॉर्म ग्रुप ए में और 5,000 फॉर्म ग्रुप बी में आपको 1 महीने में भरना अनिवार्य होता है, जो कि आपके साथ सक्रिय समाज सेवी मिलकर ये इस लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मेरे द्वारा आपको दैनिक अपडेट दिया जाता है। और आप इस संस्था में मेरे साथ समाज सेवी बनना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो ही आप कॉल कीजिएगा साथियों। फिजूल में आपका और मेरा समय ख़राब मत कीजिएगा। पूरे हिंदुस्तान से, हर जगह से, हर राज्यों से मेरे पास कॉल आते हैं। वीडियो पर मेरे नंबर मैंने बिल्कुल स्पष्ट दे रखे हैं, ताकि लोग इस संस्था में समाज सेवी बनकर सक्रिय समाज सेवी के रूप में आकर समाज सेवा कर सकें। इसलिए ताकि वो मेरे साथ यहाँ पर शुरुआत करने का मन बनाए। लेकिन इसके विपरीत लोग बाग जानकारी तो ले लेते हैं, बहुत सारा ज्ञान ले लेते हैं। मैं पूरी अप टू डेट जानकारी उनको दे देता हूँ और फिर देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे करके दोबारा रिप्लाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि साथियों, वास्तविकता में सच्चे समाज सेवा के लिए लोग कतराते हैं, लेकिन छलावे में, झूठे प्रलोभनों में आप लोग जल्दी आ जाते हैं और ऐसी संस्थाओं के साथ आप शुरुआत कर लेते हैं, जहाँ पर आपको आगे चलकर पछताना पड़ता है। तो साथियों, लोक लुभावन प्रस्ताव यदि किसी एनजीओ संस्था की ओर से आते हैं, कोई किसी तरह का प्रोडक्ट आपसे खरीदवाता है और प्रोडक्ट सेल करवाता है, तो ऐसे एनजीओ संस्था से बचिए। पे टू पे सोशल फाउंडेशन के साथ शुरुआत कीजिए। यहाँ कुछ नहीं बेचना है, कुछ नहीं खरीदना है, यहाँ सच्चे दिल से समाज सेवा करनी है। तो साथियों, स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं अपनी सदस्यता लेने के लिए, समाज सेवा करने के लिए। धन्यवाद साथियों, ये था आज का अपडेट। इसी तरह के अपडेट आपको मिलते रहते हैं, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद साथियों।